तो बस पास में आइए। ये पर्ची नहीं दस्तखत करते, दस्तखत वो महाराज जी करेंगे। पास में आओ, यहां आओ भैया, पास में आओ। अरे पास में आ जाओ, हम बार बार ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये कमर बाहर आ जाएगी। और रख के आओ। तुम तो ऐसे सरक रही मेरी मैया। हाँ तो माइक से बताओ कहां से आई हो। ऐसे हम झांसी। आओ बोलो। झांसी। 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 हाओ झांसी जिला से। तुम्हें झुका होगा कहते ऐसा ऐसा कैसे कर रही हो? हमारी तबीयत खराब रहती बहुत। तो तुम्हारी जो आंख का मटक रही? का पता है महाराज, बहुत तबीयत 10 साल हो गई है। ऐसे ही मटकत रहता? हाँ ऐसी होत है, वो मई सही हो जाए। अरे हमें तो लगी का मैया। हाँ बताओ। हाँ 10 साल हो गई महाराज, बहुत तबीयत गुरुजी अरे खराब मेरी रहती है। बहन मेरी माँ बता दो क्या बात बताओ। गुरुजी 10 साल से बहुत परेशान है, तकलीफ बहुत रहती है पूरे शरीर में। हाँ। मस्त चीरता है, नोचता है। कौन नोचता है? का पता कौन। अब वो मेहंदीपुर बालाजी से मैं 6-7 साल है सही रही। और मैंने और कौन दिखाओ तुमने? हो कोई नहीं दिखा रहा। और कौन नहीं दिखाया आपको? झाड़ फूक कराने? हाँ दिखाए, झाड़ फूका वही बहुत गाँव में नावती गुनियन से बहुत दिखवाया। हाँ तो उनने ठीक नहीं कर पाया। और कहाँ का दिखाओ तुमने? टीका हुए के में? फिर मेहंदीपुर बालाजी से मैं ठीक हो गई थी। हाँ तो 6-7 साल सही रहे। हाँ 6-7 साल के बाद मैंने 6 महीने हो गए आषाढ़ में बच्चा दानी का ऑपरेशन करवाया। हाँ तो 1 महीना सही रहे और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैं 6-7 भी झांसी गई, मुझे आराम नहीं मिला है। ग्वालियर तक। पर्ची किसके नाम से कटवाई? मेरे मेंदा नाम है मेरा, मेंदा के नाम से कटवाई। तुम्हारे पति को ना पाया? पति का राधा कृष्ण ने। अब हमने कहा लिखो, सुनो। जो माइक नीचे कर लो, इधर देखो। राधा लिखा, राधा कृष्ण की आप पत्नी हैं, नाम मैदा है, बच्चा दानी में इंफेक्शन है, लाभ होगा आशीर्वाद है, वह प्रेत जिन खबीस अघोरी का चक्कर है, आदि शक्तियां हैं, लाभ होगा आशीर्वाद है। पति का पूरा नाम क्या है? राधा कृष्ण। हमने क्या लिखा? हम सब पढ़े नहीं। बोलिए पंडो का सगार की। गुरुजी हमारी सब समस्याएं खत्म कर दी, हमारा बच्चा परेशान है बहुत। तो राधा कृष्ण बोलते पति को? हाँ नाम उनको जेगू है कि वो दूसरा गांव में चलता है। दूसरा क्या नाम चलता है? राजू। राजू। अच्छा। हाँ। और तुम्हारा नाम पत्नी स्त्री को तुम्हारा नाम मैदा है? मेहंदा रानी। अच्छा वारी मैदा रानी। हाँ। पूरे दिन रात तकलीफ रहती है, सो नहीं पाते हैं, दवाई गोली खा नहीं पाते, पलटी होती है। लीजिए ये बाधा खत्म हो जाएगी। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे बंधन और ये मंत्र जो लिखा है नियम से करें, आशीर्वाद है। यदि कर लेते हैं तो सफलता मिलेगी, नहीं कर लोगे तुम मानो तुम्हारे काम नहीं, आशीर्वाद। गुरुजी जी ना ये कल बंधवा देंगे। जी जी चलिए। हनुमान जी कृपा करेंगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और यह बाधा जो है आपके घर में है, हम लिखते ज्यादा है बोलते कम है। कई बार बोलते ज्यादा है लिखते कम है। तो मूल विषय, मूल सारांश, पहली लाइन को समझें, जो पहली हेडिंग होती है उसको समझें, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जाइए। इसके बाद माताजी जिसको चाहें आप जिसको भेज दीजिएगा, जहां से भी चाहें, जिसको भी मन हो उसको भेज दें। ये सही लग रहा है आप लोगों को? अब वो जा ही नहीं रही ऐसे तो क्या करें? आप लोगों को जही तरह बैठना चाहिए, पहली बार वालों को, और पुराने वालों को जाते बैठना चाहिए। वाह, पहली बार हुआ कि किसी ने अपने पक्ष की आदमी को बुलाया। अब मैं ये धागा बंधवा लो और इनके पति हो पीछे पीछे चले जाओ। जो भी साथ में हो दोनों बढ़िया जोड़ी से धागा बंधवाओ। अब लड़ो मत, अब वो तो किस्मत है, नंबर किसी की भी आ सकता। भाई इसमें कोई पक्ष वाली बात तो है नहीं। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार को ऐसी शक्ति है, वो समझ जाती है कि ये क्या पूछने वाला है। ईमानदारी से बताओ,
मैं एक व्यक्ति का तो मन पढ़ सकता हूं कि ये क्या पूछ सकता है, लेकिन ये आदमी भेजेगा किसको उसको यही पता नहीं है। तो क्या ये आपको दिमाग में नहीं लगता ये क्या चीज है? इसी का नाम है पंडोखर सरकार। पास में आइए और पास में आओ, दिखा पर्ची। कहा लाए जो तुम लिस्ट? अरे लिस्ट लाए, देखो चिन्नी वाली मत बहन जी, ये लिस्ट लेके आई। अब हम जाको कहां लिस्ट बताएं, जब लिस्ट में कहां लिखो। माइक उठा लो। पहले हमसे मिल चुकी? नहीं। कब मिली? नहीं। किसको है रनिया? लड़की का नाम है बाबू? अर्चना। है? अर्चना। पढ़िए, हमें ऐसे पढ़ाते हैं कि अर्चना को हरनिया की शिकायत है, लाभ होगा घर में प्रेत बाधा है, डाकनी साकनी का चक्कर है, लाभ होगा आशीर्वाद है। लेकिन लेके आना पड़ेगा उसको। हमारी गारंटी है अर्चना का हरनिया नहीं रहेगा, आशीर्वाद है। कितनी पढ़ी लिखी बहन? पढ़ी नहीं हूं। और कोई बात? नौकरी किसकी नौकरी? यही की जाओ नौकरी हो जाए। और कछु बात? और जही में लिखो है तो हम सब नहीं बताओ थे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, नियम से कर लियो। जो मंत्र लिखो हम बोलेंगे नहीं मुंह से, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोखर सरकार की। स्क्रीन आप लोगों को समझ आ रहा ना? मैं इतना बड़ा बड़ा लिखता हूं, ये जूम नहीं है, ये वास्तव में ऐसे ही लिखता हूं। जब मैं बंद कमरे में लिखता हूं ना, मूड से बिल्कुल फ्री होकर के आज 10 ही 5 पर्ची बनाना है, फिर लिखता हूं धीरे धीरे जमा जमा के। बाकी की तो जमा के लिखेंगे, जंगली नहीं बचेंगे, ऐसे ही लिखता हूं घसीट के। और जो विधि लिखा होता है, जो मंत्र लिखा होता है, इसको विधिवत रूप से हर व्यक्ति करना है। सबका मंत्र अलग अलग होता है, एक कोई किसी की नकल नहीं करेगा। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। साथ ही जो भक्त लोग किसी भी बाधा से परेशान है, एंटीबायोटिक 2 पानी वाले नारियल लीजिए, एक में कच्चा सूत लगाइए, जिसमें जो धागा होता है कच्चा सूत बिल्कुल टूट जाता है, जो बुनकर लोग उपयोग करते हैं। उस सूत को 11 अंटे लगाइए, उसमें हल्दी लगाइए, सातिया बनाइए, रोली सुपारी लीजिए, सिंदूर लगाइए। दूसरे नारियल पे मूली बांधिए, मूली वाले कलावा जो लाल हो, रेशमी धागा छोड़कर, वो भी कच्चा ही सूत होता है, उसमें 7-11 अंटे लगाइए, रोली लगाइए, सिंदूर लगाइए। अपनी बीमारी के विषय में नेगेटिव और पॉजिटिव का भाव बनाइए कि जितनी भी पॉजिटिव शक्तियां हो वो दाहिने वाले हाथ के नारियल पे आ जाएं, जितनी नेगेटिव एनर्जियां हो वो बाएं पे चली जाएं। दाएं वाले को आप घर में रख लीजिए और बाएं वाले को आप बाहर निकाल दीजिए। आपके घर में 24 घंटे भी नहीं होंगे और आपके घर में खुशहाली की लहर, जैसे धूप कपूर की खुशबू आती है, ऐसे आपके घर में एनर्जी बहने लगेगी। जब एनर्जी पावर्स घर में होगा तो लाइट और प्रकाश होगा। यदि इसके साथ एक काम और भी कर दें तो बहुत अच्छा होगा। 5 लौंग बाएं वाले नारियल पर रखना, 5 लौंग, और साथ में एक काम और कर दे तो और अच्छा होगा। डंडी शहद पान, और पान पे बड़ी इलायची, जिसको आप उस सब्जी में डालते ना, दौड़ा जिसको बोलते हैं, वो 7 बार आह्वान करना है। फिर इसमें 11 बार नहीं करना है। फिर उसमें नारियल के जो अंटे हैं वो 11 ना होकर 7-7 हो जाएंगे। और यही दाएं और बाएं का जो प्रयोग हमने बोला है करके, दाएं वाले पूजा घर में रख लेना और बाएं वाला बाहर निकाल देना। आपके घर में 5000 वर्ष तक उस घर में कोई भूत बाधा प्रवेश नहीं करेगी। 5000 वर्ष तक
लेकिन कुकर्म, दुराचार, घृण आदि पापाचार आपके घर में बढ़ने लगेंगे तो दुष्ट शक्तियां दूसरे गेट से प्रवेश करेंगी। यह ध्यान रखें, हमेशा घर का प्रथम गेट ही कीला जाता है। तो मैंने प्रथम गेट को कील दिया है, जिस गेट से आपकी निकासी होती है वहां रखिए, आपका काम हो जाएगा। और जब घर में पाप बढ़ता है तो पीछे के गेट से वो शक्ति प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमेशा एक ही गेट से सगुन के काम करना चाहिए। और जब भी कोई भी ऐसी घटना हो तो समझ जाइए कि मेरे घर में पाप बढ़ गया है, मेरे घर के नियम बिगड़ गए हैं, हमारे घर का संयम बिगड़ गया है, हमारी दिनचर्या खराब हो गई है, हमारे घर में कुछ नहीं कुछ ऐसा कार्य हो रहा है जिससे नेगेटिविटी आ रही है। एक बार अपने लोगों पर ही अपना दिमाग फोकस कर लीजिए, आपको कमी पता प्राप्त हो जाएगी। और जब कमी प्राप्त हो जाए तो यह विधि कर लेना, तत्काल समाधान हो जाएगा। फिर पीछे के गेट से क्रिया कर देना। 5000 वर्ष तक के लिए फिर लाओ, और 5000 वर्ष, अरे साहब 500 पीढ़ियां, ऐसा ही है ना, ये ज्यादा ही है। हजारों पीढ़ियां जितनी भी हैं, आप तुम किससे आ गए? माता ने बोला इधर बैठ जा, पास में आ। बोलिए पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। कोई भी विधि करने के पहले हमारा वीडियो जरूर देखेंगे। अब मैंने पर्चा लिखा ही नहीं है, क्या करूं? डालता हूं उंगली, कहीं से आ जाए भगवान। ए मेरे पंडोगर सरकार रक्षा करना। विधि गई, उठा। देखो भैया, हमने देख नहीं पाया, इन्होंने तो सीधा सेल्फ लगा दिया। पास में आओ, पास में आ जाओ, ऐसे। कहां से आए? गुरुजी मैं पीलीभीत से आया हूँ। पर्ची कटी? यस। कब कटी? 27 सितंबर। 27 सितंबर। वाह। तो तुम कहां थे जब तक? सर मैं 28 सितंबर को आया था, तो मेरे कॉलेज से फोन आ रहे थे सर, तो मैं 2 तारीख को ही चले गया था। कोई बात, लेकिन नंबर आ गया। हाँ जी। ये तो नहीं कह सकते कि नंबर नहीं आ रहा। ना मुझे विश्वास है नंबर आएगा। नहीं तो आप भी किसी कालनेमी को फोन लगाते, साहब पंडोकर सरकार मुझे लूट रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं कहा मैंने। कहा था? मैंने सर मैं अपने दरबार में हूँ, मेरा नंबर आने वाला है सर, मैं आ जाऊंगा। किससे कहा? अपने कॉलेज में बात नहीं, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ। एक कालनेम फोन करता है ना, रिकॉर्ड करो। ना वो मेरा कॉल सेंटर है, इसका काम नहीं हुआ वहां बात करे। मैंने पाल रखा है जिंद को कि तू जिसके काम नहीं हुआ उसको सुन, और समझ में नहीं आया तो मेरे पास भेज दे, और दम है तो उसको ठीक कर दे। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हाँ भैया, क्या समस्या लेके आए? गुरुजी आप जो बहन ने आपको भेजा है तो आप जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता। सही बताओ। यस, मैं नहीं जानता। यस, बताओ भैया। गुरुजी मुझे 13-14 साल हो गए, मैंने लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़, मैंने कहीं डॉक्टर आर्थो वाले नहीं छोड़े। डॉक्टर साहब मुझसे परेशान हो गए, लेकिन मैंने कहीं इलाज नहीं हुआ गुरुजी। तुम्हें लाभ नहीं मिला? कहीं से लाभ ही नहीं हुआ। क्या दिक्कत होती है आपको? मेरे पूरे जिस्म में अकड़न रहती है गुरुजी। अकड़न? हाँ, उसमें अर्थराइटिस मतलब गठिया की शिकायत बताई थी। और प्लस मेरा भाई, दोनों को दवाई नहीं लगती है। माइक तो नीचे रख। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र। अभी तुम माइक लाए और मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ गलेगा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मेंद्र। आपने किसी को बताया था? जी नहीं। हमने तो पूछा नहीं। ऐसा नहीं तो आप हमसे मिले हो कहीं? ना। हम लिखो उससे। नाम धर्मेंद्र कुमार है। शरीर में जकड़न अकड़न रहती है, पेट में गैस बनती है एवं गठिया वातांश है, तंत्र मोहिनी वशीकरण है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ये बाधा नहीं रहेगी। हमारा भाई और हम दोनों परेशान है। हमारे भाई को इसी हमें जब से तकलीफ रहती उसी टाइम। मैंने आपका नाम लिखा, क्या आपने मुझे बताया था? हमें बताएंगे सर। पूरा नाम क्या आपका? धर्मेंद्र कुमार। भाई का नाम? महेंद्र पाल। वो भी जांच करवाते हैं, कोई मर्ज नहीं है आती उसमें। आपके घर में मंत्र क्रिया के द्वारा चौकी रखी गई है, ठीक है धर्मेंद्र जी? भाई का पूरा नाम क्या है? महेंद्र पाल। महेंद्र जी आएंगे क्या यहाँ पे? हाँ आए। कौन है? वो आ रहे हैं। बुला ले। वो भी बहुत परेशान है।
सीटी स्कैन कराते हैं, कोई इसमें आते नहीं है। उन्होंने हमारे साथ साथ इलाज कराया, लेकिन कभी दवाई उन्होंने की नहीं लेने लग रही है। बहुत पैसा हमने लगा दिया गुरु जी। ये गारंटी हमारी है, आपको लाभ मिल जाएगा। 5 महोत्सव करें, आशीर्वाद। पीछे हटिए, पास में आइए। आप आओगे, आइए पास में आइए। आप भाई हैं पक्का? आप जेब में से कोई एक नोट दीजिए। है तुम्हारे जेब में? अरे तुम्हारे जेब में है क्या? निकाल। कह रहा बड़ा वाला तो उधर रखा है, छोटा वाला निकाल। कितने का है? नंबर क्या इसका? इसका देखो। अरे 2223 बोलो ना। 230 पूरा बोल। 30 ट्रिपल 30 2 222 3। आपने किसी बताया तो नहीं था? नहीं। पक्का? 30 222 लिखा 3। देख लो। पंडुका सरकार की जय। माइक दो उनको। क्या लिखा है नंबर? जो मेरे नोट पे है वही इस पे नंबर है, सेम। नंबर निकाल। तो दद्दा का है क्या? निकाल। कब चोरी की तूने ये नोट की? देख लो भाई। महाराज जी बोले भाई। महाराज जी बच्चे मैं पढ़ते पढ़ते मुझे 3 महीने बाद 1 महीने बाद लौंग की जैसी खुशबू सी महसूस आती है, और उस मेरे सिर में एक में बहुत जगह दर्द उठता है। आपके ऊपर मंत्र क्रिया है, मैंने बोला ना, सबने सुना होगा। अच्छा। और अब मुझे पता था कि तुम साथ आए हो, तो मैंने लिखा है कि तुम्हारे साथ में धर्मेंद्र कुमार जी, महेंद्र भाई आए हैं, महेंद्रपाल जी आए हैं, उसको बुला लो। मैंने यही लाइन लिखी उसमें। यदि आप पढ़ पा रहे हो तो पढ़िए। मंत्र क्रिया है, चौकी है। धर्मेंद्र कुमार जी तुम्हारे साथ महेंद्रपाल जी आए हैं, उनको बुला लो। आपका भाई की भी समस्या ठीक होगी, अकड़न जकड़न खत्म होगी। अब गठिया बात नहीं रहेगा, प्रेत बाधा नहीं रहेगी। पंडों का दाम 5 मुझसे करें, आशीर्वाद है। दिखाने के बाद मुझे तो बोलते क्या करो यार, किसने सेम रहता है। बोलिए पंडों का सरकार की लीजिए भाई साहब। बस मेरे इतने कदम ही सिस्टर घर चल भागो, घर मिल जाए। हो गया। नीचे उतर। क्या बताऊं, ये आदत खत्म नहीं हो रही। नीचे उतर भाग। एक तो खत्म कर दी है, आउट गो डाटा समाप्त हुआ, लेकिन ये किसी के कहने पे मैंने नहीं किया है। लेकिन हमारे व्यक्ति को कष्ट हुआ इस बोलने का, इसलिए मैंने बंद किया है। लेकिन शेर धाड़ता है, किसी के कहने पर नहीं रुकता। जो सामने आएगा धाड़ तो लगेगी।